हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक. मी सानिया पटेल तुम्हा सगळ्यांचं आपल्या लाडक्या इग्नाइट चॅनलवर स्वागत करते. आज आपण डिस्कस करूया इग्नाइट अकॅडमीच्या या प्लॅटफॉर्मवर कॉमन टेक्निक्स टू क्लिअर टीईटी, टेट आणि सी टेट. म्हणजे तुम्ही जर शिक्षक होताय, ठीक आहे, शिक्षक ट्रेनिंग कोर्सेस करताय, काही टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करत असाल तर तुम्हाला हे 3 एक्झाम देणं गरजेचंच आहे, जे की आहे टीईटी, सीटीटी आणि टेट. तो इस ये तीनों एग्जाम को किस प्रकार से प्रिपेयर करना चाहिए, कुछ कॉमन टेक्निक्स है जो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि टीईटी अभी बहुत ही जल्दी आ जाएगी, ठीक है। टीईटी एक कंपल्शन जैसे हो चुकी है, तो टीईटी के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। इग्नाइट एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप ये नंबर पर कॉल कर सकते हो। टीटी 2026 के लिए एक द्रोणा बैच है 9.0 जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। एक्सपीरियंस है और पढ़ाने के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट हमेशा आपको एक मतलब अप्रोच आपका सही रखती है और आपको स्ट्रिक्टनेस से आपका सिलेबस वगैरह जो है वो अच्छे समय पर कंप्लीट करवाती है। जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड हमेशा अच्छी रहती है, सो यू शुड गो फॉर लाइव प्लस रिकॉर्डेड। यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 एंड 2 तीनों भी आपको अवेलेबल है। टेट 2026 के लिए रिकॉर्डेड बैच है, उसके भी एडमिशंस ओपन है। सीटेट के लिए अगर आपने सीटेट दी है और सीटेट में स्कोर इतना नहीं आया है, नेक्स्ट टाइम के लिए एम कर रहे हो, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी, जून जुलाई में वो भी एक्सपेक्टेड है। तो उसके लिए भी पेपर 1 एंड पेपर 2 की रिकॉर्डेड बैच यहाँ पे अवेलेबल है। सीटेट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, अगर आपने ऑलरेडी बैच की है पर आपका मतलब कुछ नंबर से आपके स्कोर्स कम आ रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज से वो स्कोर्स बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। फीस इंक्लूडेड जीएसटी है। इग्नाइट एकेडमी का आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर नंबर पर कॉल कर सकते हो। आपको टीटी के लिए सारे जो इग्नाइट एकेडमी के जो बेस्ट ऑफ द बुक्स है, जो अभी तक सारे ही जितने भी रिजल्ट आए हैं, तो वो माना जाता है कि ये बुक्स को लेकर आए हैं। तो यहाँ पर टीटी सक्सेस मास्टर एक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 का कॉम्बो अवेलेबल है। पेपर 2 का अलग से कॉम्बो है एंड पेपर 1 का एक अलग से कॉम्बो यहाँ पे अवेलेबल है। देन टीटी 2026 के लिए द्रोणा बैच 9.0 जो है, उसके साथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच के साथ में आपको बुक किट भी मिल रही है, यानी कि एक फुल पैक आपको इंटीग्रेटेड मटेरियल के साथ में बैच मिल रहा है, जिसमें आपको बैग भी फ्री मिल जाएगी वो बुक्स कैरी करने के लिए। तो आप ये भी देख सकते हो। एडमिशन्स इसके ओपन है, ठीक है। शिक्षक भरती इग्नाइट ओल्ड स्टुडंटसाठी 50% ऑफ इथे आहे। म्हणजे हे पूर्ण इंटिग्रेटेड असेल, तुम्ही बैच पण घ्या आणि बुक्स पण घ्या। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज का मेन मुद्दा जो है कॉमन टेक्निक्स टू पास ऑल दिस एग्जाम। ओके, कौन से? सीटेट, टीईटी एंड टेट, ये तीनों एग्जाम बहुत ही कंपल्सरी जैसे हो चुकी है। सीटेट आपको सेंट्रल लेवल तक लेकर जाती है। टीईटी आपको महाराष्ट्र लेवल पर देनी है। महाराष्ट्र टीईटी आपका कंसिडर किया जाता है अगर आपने महाराष्ट्र टीईटी क्लियर किया हो तो। और टेट तो एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम जैसी ही हो चुकी है। तो ये तीनों एग्जाम कंपल्सरी लेवल पर आपने देनी ही है। ओके, तो देखते हैं ये तीनों को क्लियर करने के लिए कुछ स्टेप्स है। तो वो स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहली बात, सीटेट हो या टीईटी हो, सीडीपी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। 30 मार्क्स और प्लस को आप अगर टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में हो, आप टीचर बनना चाहते हो, उसके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट का जो फिलॉसफी है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आधा पेपर उसी पे डिपेंडेंट होता है। तो सीडीपी को मास्टर करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ओके, बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र, उसको थोड़ा मास्टर करने का ट्राई करना है, बिकॉज इसके जो टेक्निक्स है वो आगे आपको सारे क्वेश्चंस में हेल्प करते हैं। तो सीडीपी एक चीज है जो जहां पे आपको मास्टर करके रखना ही रखना है। ये VVIMP हो जाता है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके कंसेप्ट समझना है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है वो समझना है। देन लर्निंग थियरीज होती है, मोटिवेशन क्या है, ये सारे जो की कॉन्सेप्ट्स है जो सीडीपी में होते हैं पर वो रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट होता है, तो आपको वो समझना है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन लैंग्वेज, यानी कि अब जितने भी पेपर्स है, सीटेट हो गया तो आपको लैंग्वेज लेनी ही है। इंग्लिश मराठी ले लो, इंग्लिश हिंदी ले लो, या मराठी हिंदी ले लो, या फिर मराठी इंग्लिश ले लो। यानी कि आपको 3 भाषा, ठीक है, आज की डेट में आपके पास में 3 भाषा के ऊपर ग्रिप होना चाहिए, वो है इंग्लिश, मराठी एंड हिंदी। आप जो भी लेने वाले हो, मैं कंसीडर कर रही हूँ पूरे जनरल स्टूडेंट्स जो ये वाली लैंग्वेजेस लेते हैं, और मोस्टली यही लैंग्वेजेस लिए जाते हैं। एक तो इंग्लिश मराठी ली जाती है, इंग्लिश हिंदी ली जाती है, या फिर मराठी हिंदी ली जाती है। तो ये तीनों लैंग्वेजेस पे आपका कमांड होना चाहिए। आपको ये लैंग्वेज के बारे में ग्रामर पूरी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ऑल्दो सीटेट जैसी एग्जाम में ग्रामर पे फोकस नहीं होता है, पेडागोजी पे होता है, पर महाराष्ट्र टीईटी एग्जाम में
ग्रामर पे बहुत फोकस होता है, और टेट जैसे एग्जाम्स में भी ग्रामर पर बहुत फोकस होता है। तो ये तीनों भी जो लैंग्वेजेस है, या फिर दो पकड़ कर चलिए, अगर आपको तीन बहुत ज्यादा हो रही है तो आप कोई भी दो पकड़ कर चलिए, आपकी जो भी लैंग्वेज वन रहेगी उसके ऊपर आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, और लैंग्वेज टू को आप लैंग्वेज वन के साथ में पढ़ सकते हो। तो ये तीनों लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज के ऊपर आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पेडागोजी की बात हम बाद में करेंगे लास्ट में। नेक्स्ट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल पेपर वन आपको देना है, तो पेपर वन में जो सब्जेक्ट्स है, अब सीडीपी आपने मास्टर कर लिया, लैंग्वेज आपने मास्टर कर लिया, एक ही तो सब्जेक्ट बचता है। जैसे अगर पेपर वन है सीटेट का तो आपका ईवीएस बचेगा, पेपर टू है आप ले रहे हो सीटेट का तो आपका सोशल स्टडीज बचेगा। तो वो तो आप चलते चलते बैच करते समय भी कर सकते हो, तो इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। बट यस, एनसीईआरटी एनसीईआरटी का जो रिविजन है ना वो होना चाहिए। अभी टाइम है आप लोगों के पास में, ठीक है, अभी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा, बट नोटिफिकेशन आने से पहले का जो टाइम है वो आपको क्या करना है, एनसीईआरटीज पे लगाना है। बिकॉज एनसीईआरटी पढ़कर काफी समय हो चुका होता है, स्कूल में ही पढ़ी होती है, और जो ऑलरेडी टीचर्स है वो पढ़ाते समय ही एक अपने सब्जेक्ट की ही पढ़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स की नहीं पढ़ते। तो सोशल स्टडीज की जो एनसीईआरटीज है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, जो बेसिक लेवल की जो भी है, आप पेपर वन देना चाहते हो तो वो बेसिक लेवल की, आप पेपर टू देना चाहते हो तो वो बेसिक लेवल की। ओके, सो एनसीईआरटीज के ऊपर ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये तो एक मतलब मैजिक बॉक्स बोल सकते हो आप, अगर आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरी तरीके से आपने रट चुके हैं, रटना नहीं है बट अगर आपने बहुत ही प्रॉपर तरीके से अगर आपने उसको डिकोड कर लिया है कि कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं और ये टॉपिक्स के बाहर पूछता नहीं है, तो शायद आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो सारे ही टीईटी के आपको डाउनलोड करने हैं, प्रिंट करवाने हैं, सीटेट के आपको डाउनलोड करके प्रिंट करवाने हैं, टेट के आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में मिल जाएंगे, आपको वो देखने हैं। या फिर आप जब बैचेस लेते हो तो इग्नाइट एकेडमी के ऐप में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक वहां पे टैब दिखता है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जो पेपर की भाषा होती है उससे रूबरू कराते हैं, यानी कि उसको थरोली आपको समझ में आता है कि पेपर में कैसी भाषा होती है और आपको किस प्रकार से कौन से कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। तो प्रीवियस ईयर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे टेट है जो ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन माध्यम से होती है, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, 200 मार्क्स होता है। तो बहुत लोग जो होते हैं वो कंप्यूटर डेली बेसिस पे यूज नहीं करते, डायरेक्टली वहां जाके कंप्यूटर ओपन करते हैं और फिर उन्हें कुछ नहीं समझता। तो थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल चीजें भी आनी चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए कि 150 क्वेश्चंस अगर आपको 2.5 घंटे में करने हैं तो कितने जल्दी करने हैं। तो आपको थोड़ा सा वो टाइम मैनेजमेंट लेके, और वो कैसे आएगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर मतलब एक्चुअल फिजिकल पेपर आपको लेना है, ओएमआर शीट लेनी है, टाइम लगाना है टाइमर, और आपको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। और फिर आपको सीक्वेंस भी देखना है। एक वीडियो जो हमने लास्ट लिया जिसमें मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया था, जहां पर मैंने सीटेट की एग्जाम दी, वहां पर मैंने आपको एक ये दिखाया कि कौन से सीक्वेंस में आपको पेपर सॉल्व करना है। तो जब आप पेपर लेकर ओएमआर शीट पर सॉल्व करते हो तो आपको सीक्वेंस भी समझ में आता है कि आपको कौन से सीक्वेंस से पेपर में सॉल्व करना है। तो ये कब होगा, जब आप एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके बैठोगे, टाइम लगाकर, यहाँ पे वॉच के साथ में टाइमर लगाना है और सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट, एलिमिनेशन टेक्निक इन एमसीक्यूज। मैं आगे कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करके भी दिखाऊंगी जिसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हो। एलिमिनेशन टेक्निक से आप आधा टाइम बचा सकते हो, जैसे सीडीपी हो गया या फिर पेडागोजी वाले क्वेश्चंस हो गए, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से बहुत सारे एमसीक्यूज में टाइम मैनेज कर सकते हो। और ये एलिमिनेशन टेक्निक जैसे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि अपोलो, कठोर, अगर ये कोई भी एग्जाम में आपको दिख रहा है तो कठोरता पे तो फोकस नहीं रहेगा टीचर्स का, है ना। और टीचिंग लेवल की अगर एग्जाम है तो कठोरता पे फोकस नहीं रहेगा, तो ये एलिमिनेशन वाला वर्ड हो गया। सो ऐसे कुछ एलिमिनेशन के वर्ड्स है जो आप याद रख सकते हो और इन्हें यूज कर सकते हो एज अ टेक्निक इन एग्जाम। सो एलिमिनेशन से काफी फायदा हो जाता है। आप वैसे भी 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, तो 25% हर ऑप्शन का एक चांस होता है आंसर रहने का, है ना। तो और बाकी 3 तो गलत ही होने वाले हैं, तो आप इसको ये टेक्निक से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड्स अगर हम लेते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड कोई ऑप्शन दिख रहा है तो वो हमेशा सही रहेगा, है ना, और चाइल्ड सेंटर्ड नहीं दिख रहा है तो वो हमेशा गलत रहेगा। इस प्रकार से आप टीचिंग लेवल के एग्जाम्स में एलिमिनेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है,
रेगुलर रिविजन, आपको रिवाइज करना है, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स है या फिर अगर सीटेट की मैं बात करूँ तो जो फिलोसोफर्स होते हैं उनके जो थियोरीज है तो उनके कुछ स्टेप्स है, आपको वो रिवाइज करना है। बस डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रिविजन करना है। मैथ अगर आपका है तो आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। अगर कुछ थिंकर्स है तो उनके जो फिलोसफी है उनको रिवाइज करना है। आपका लैंग्वेज जो है उसका ग्रामर आपको रिवाइज करना है। तो छोटे शॉर्ट रिविजन आपको एक रखना चाहिए जो आप कंसेप्ट डेली रिवाइज कर रहे होंगे। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चंस के, क्वेश्चंस को लेकर के किस प्रकार से आप एलिमिनेट कर सकते हो चीजों को। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये टीईटी में पूछा गया है 23 नवंबर को 2025 को पेपर 1 में। तो देखते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम करेगी। ओके, तीनों भी मैंने पेपर लिए है, टीईटी, सीटीईटी एंड टेट का। तो कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेशन करके हम कैसे कॉमन टेक्निक से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, खालीलपैकी वर्गात वैयक्तिक फरक हाताळण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग कोणता। ठीक है, इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस का यहाँ पे क्वेश्चन है। फरकांकडे दुर्लक्ष करणे, आता तुम्ही शिक्षक होणार आहे तर फरकांकडे दुर्लक्ष तुम्ही करू शकता का? नाही, तो एलिमिनेट करू शकता। व्यक्तिकृत किंवा वैयक्तिक सहाय्य प्रदान करने, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो उन्हें इंडिविजुअली क्या करना है, आपको सहायता प्रदान करनी है। स्पर्धेला प्रोत्साहन देने, अब हमें इतना पता है कि कंपटीशन को थोड़ा हमें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए बिकॉज कंपटीशन से थोड़ी सी नकारात्मक भावना इंक्रीज हो जाती है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। देन सर्वांसाठी समान पद्धति वापरणे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, अगर डिफरेंसेस है तो हम सबको समान कैसे सगळ्यांसाठी आपण समान पद्धती कशा प्रकारे वापरू शकता, नाही वापरू शकता, म्हणून हे पण एलिमिनेट होऊ शकता। तो आंसर इनडायरेक्टली कम्स ऑप्शन सेकंड। अब ये इसका कुछ मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ आपको एलिमिनेशन टेक्निक के हिसाब से जाकर मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि कॉमन चीज है। जैसे कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, तो आप उसको एलिमिनेट हर जगह करोगे, ये आपको याद रहना चाहिए बिकॉज टीचिंग कोर्सेस में या फिर टीचिंग एग्जाम्स में आपको ये हर बार पूछेगा ही। ओके, नेक्स्ट, जर शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या तार्किक विचार क्षमतेचं मूल्यमापन करायचं असेल तर सर्वोत्तम पद्धत कोणती। अब ये टेट में पूछा गया है बिकॉज टेट में लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बहुत भार होता है, आधा पेपर ही लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन टेट में आपको देखने को मिलेंगे। अब लॉजिकल रीजनिंग का आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है, मूल्यमापन करना है। तो पाठांतर करने नहीं, वहीतील मजकूर उतरवणे, पाढे म्हणणे। अब सिर्फ और सिर्फ रिसाइटिंग टेबल्स सिर्फ पाढे म्हणून होऊ शकते का? नाही, ठीक है। वहीतील मजकूर उतरवणे यानी कॉपी करने, नोट्स को कॉपी करना है क्या? नहीं। कोई सोडवणे आंसर हो सकते हैं कि पजल सॉल्विंग एक आंसर हो सकता है बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग अगर है तो पजल सॉल्व करके कर आपको पता चल सकता है कि बच्चे का लॉजिकल रीजनिंग कितना सही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टेबल बोलने से होगा क्या? नहीं, टेबल तो कोई भी याद कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ कॉपी करने से होगा क्या? नहीं। तो इस प्रकार से ये भी एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व हुआ है। ओके, नेक्स्ट एक सीटेट का क्वेश्चन लिया है हमने, बच्चों को भाषा सीखने में सहयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। अब भाषा सिखानी है, ठीक है, लैंग्वेज, यहाँ पे लर्निंग लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन है। हर गलती को तुरंत सुधारना, यानी कि उन्हें गलती करने का मौका ही नहीं देना और नेक्स्ट टाइम वो सीखने का, गलती से ही बच्चा सीखता है, तो अगर वो एक गलती करेंगे, दो गलती करेंगे तो तीसरी गलती पे सीख पाएंगे, पर अगर हम उन्हें तुरंत सुधार देंगे तो शायद वो खुद से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। अर्थपूर्ण बातचीत के अवसर प्रदान करना, केवल पाठ्यपुस्तक की भाषा तक सीमित रखना, यानी कि लैंग्वेज पढ़ाना है पर उनको सिर्फ पाठ्यपुस्तक तक सीमित रखना, ये तो गलत हो जाएगा। सो ये ऑप्शन क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा। कठिन शब्द रटवाना, तो रटना तो हमेशा मना है, तो रटवाना ऑप्शन है, ये कॉमन है, ये कहीं भी आप एलिमिनेट कर दो, ये रॉन्ग ही रहेगा। ओके, सो ऑप्शन क्या रहेगा? सेकंड। अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है, तो मीनिंगफुल एक पॉजिटिव वर्ड है, ये हर जगह सही होगा, तो अर्थपूर्ण बातचीत के अवसर प्रदान करना। इस प्रकार से आप हर एग्जाम में एलिमिनेट कर सकते हो, पर इसके लिए पहले चाहिए कि आप थोड़ा कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी रखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स में आपकी क्लैरिटी होगी तभी आप ये चीज कर पाओगे, है ना। अगर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं रहेगी तो शायद आप ये सब इतना डिटेल में नहीं कर पाओगे। और पेपर बहुत ईजी होते हैं, है ना, एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, पेपर्स बहुत ईजी होते हैं, ये तीनों भी लेवल के, तीनों भी एग्जाम के। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, जो आपको मिल जाएगा इग्नाइट एकेडमी के बैच पे। द्रोणा बैच 9.0 रिलीज हो गई है, एडमिशन इसके ओपन है, ठीक है, टीईटी 2026 के लिए। अगर आपने पिछले कुछ लेक्चर्स हैं तो इग्नाइट
इग्नाइट एकेडमी का जो इग्नाइट का जो चैनल है, मेन चैनल है इग्नाइट एमपीएससी सरल सेवा चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफाई भी कर सकते हो, वहां पर जाके पिछले जो मैराथन सेशंस है वो देख सकते हो, या फिर अभी जो सेशंस चल रहे हैं, ठीक है, लाइव सेशंस चल रहे हैं, आप वो भी देख सकते हो। तो डेली यूट्यूब पे कुछ लाइव सेशंस चल रहे हैं, सो दैट आपको एक अंदाजा आ जाए कि कैसे पढ़ाते हैं और किस प्रकार से मेहनत करा के लेते हैं। तो मेहनत तो आपकी भी है, हमारी भी है, बस मिलते हैं बैच में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।